जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं बहुपद का सेकेंड क्लास लेके आया हूँ। जो बहुपद का फर्स्ट क्लास हो चुका है। जो लोग इस चैनल पर नए आए हुए हैं उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, ताकि सेकंड वीडियो देखने में आपको कोई परेशानी नहीं हो। सेकंड वीडियो में आपको A to Z बातें, जो भी बात बताई जाए वो समझ में आ जाए। जो जो इस चैनल पर नए आए हैं सबसे पहले मैं गुजारिश करेंगे कि लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और यदि पढ़ने में अच्छा लगे वीडियो देख लीजिए। यदि वीडियो पूरा अंत तक देखने के बाद यदि आपको लगे कि नहीं हम समझ गए, हमें आज आ रही है बहुपद, तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बना रहे कि हमने जो ये वीडियो बनाया, हमने जो ये बच्चों से लोगों को पढ़ाया, वह वीडियो मेरा सार्थक गया और मेरा हौसला बन रहा है। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखे रहिएगा, और जो लोग नए हैं वो लोग वीडियो देखकर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह फालतू की बातें सुनकर सब्सक्राइब ना कर दीजिए। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तब इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और शुरुआत में जब आप आ गए हैं तब शेयर कर दीजिए। और जो नए बच्चे नहीं जान रहे हैं उनको भी आप बता दीजिए कि ये आकर इस वीडियो में अपने देखकर पढ़ाई करें, ताकि उनका पढ़ाई कंटिन्यू हो जाए। इस लॉकडाउन के दौरान भी उनका पढ़ाई किसी भी तरह बाधित नहीं हो। तो हम लोगों ने बहुपद का क्लास 1 कर लिया है। पहले फिर से मैं बता दूं, बहुपद के क्लास 1 में बहुपद में बताया गया था कि एग्जाम में मात्र 10 नंबर का आता है, और वह 10 नंबर में आप लोग पढ़ाई इस तरह कीजिए कि साफ कबार दीजिए। जिस तरह विद्यार्थी का अर्थ होता है कि विद्या प्लस अर्थ, यानी विद्या का अर्थ ही निकाल दिए, जनाजा निकाल दीजिए, उस तरह पढ़ाई कीजिए बहुपद में। बहुपद का इस तरह क्लास कीजिए कि ताकि बहुपद का कोई भी क्वेश्चन है आपके दिमाग से कहीं बाहर नहीं जाए। इसलिए जितना जोश जुनून के साथ लोग पढ़ा रहे हैं उतने जोश जुनून के साथ आप पढ़िए, ताकि आपका एक भी नंबर का क्वेश्चन इधर से उधर जाए नहीं। चलिए तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग बहुपद के क्लास 1 में बहुत सारी बातें जान चुके हैं। अब बहुपद के क्लास 2 में हम लोग आते हैं। इसमें हम लोग शून्य के बारे में जानते हैं कि बहुपद का शून्य क्या होता है। ये देखिए, ये जो बता रहे हैं, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित का शून्य ज्ञात करें। तो हम पहले ही बता दिए हैं कि रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है वह सरल रेखा होता है, और द्विघात बहुपद का आलेख उसका परवलय होता है। और द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्य की संख्या कितनी होती है? 2 ही होती है। तो जब भी द्विघात बहुपद कहे कि ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। अब हम लोग इसमें शून्यक में चलेंगे, तो इसके पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं। आप लोग 9th क्लास में नियामक ज्यामिति के बारे में पढ़े होंगे, एक अक्ष और y अक्ष। तो जो पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा उसको x अक्ष कहते हैं, और जो पृथ्वी के लंबवत खींची गई रेखा उसको हम लोग y अक्ष कहते हैं। तो हम लोग यहाँ केवल और केवल जरूरत है x अक्ष से। तो देखिए, पृथ्वी के समांतर खींच दिए, पृथ्वी इस तरह से है, और इसी तरह से जो रेखा खींचेंगे इसको हम लोग कहेंगे x अक्ष। अब पृथ्वी पर यदि लंबवत, यदि कोई लंबा खंभा गिरा देंगे इस पे, तो ये हो जाएगा y अक्ष। अब इसमें कहेंगे कि शून्य की संख्या निकालने के लिए, तो क्वेश्चन भी पूरा नहीं हुआ। ये 1 नंबर का आता है एग्जाम पे, ध्यान रखिएगा। ये फिगर दे देगा, पूछेगा कि शून्यकों की संख्या बताए, तो क्वेश्चन आपका दे देगा ऐसे, कहेगा कि शून्यकों की संख्या बताए। तो हम लोग को y अक्ष से कोई मतलब नहीं है, लेकिन y अक्ष दिया रहेगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि x अक्ष को, यानी ये वाला जो लाइन है, समांतर लाइन है, इस लाइन को y अक्ष के छोड़कर बाकी जो रेखा इसमें वक्र रेखा, टेढ़ा मेढ़ा रेखा लिया गया वह इस x अक्ष को जितना बार काटेगा उतना ही शून्यक होगा। इसका यदि पूछेगा कि शून्य क्या होगा, तो लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या बराबर, इसमें देखिए x अक्ष को कहाँ काटा है, यहाँ काटा, और एक यहाँ और एक यहाँ। आप लोग ये मत गिन लीजिएगा, ये y अक्ष वाला है, और ये x अक्ष और y अक्ष दोनों के मिलान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, घटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु हम लोग को नहीं लेना है। तो एक बार यहाँ काटा, और एक बार यहाँ, और एक बार यहाँ, 3 बार काटा, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3 हुआ। इसी तरह यदि हम लोग अगला फिगर लेंगे तो इसमें देखेंगे तो इसमें शून्य कितना होगा, तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। अब यदि हम लोग एक और फिगर लेके ट्राई भी कर लेते हैं। इसमें यदि कहेंगे कि शून्य की संख्या बताते, तो इसमें शून्य कितना है, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि यदि x अक्ष वाला यहाँ पे x अक्ष को कहीं काट ही नहीं रहा, x अक्ष पे यदि कोई काट रहा है तो वह है y अक्ष, और y अक्ष जहाँ कट करता है, x अक्ष जहाँ कट करता है, दोनों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु को लेना नहीं है, हमें देखना है कि x अक्ष को कई बार कट कर रहा है। तो x अक्ष को जो हम लोग रेखा ले रहे हैं वह एक बार भी नहीं कट कर रहा है, इसीलिए इसका शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक और फिगर लेके हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे यदि हम लोग ऐसा ले लिए और इस पर इस तरह का रेखा ले लिए, वक्र रेखा है, टेढ़ा मेढ़ा रेखा। अब इसमें यदि शून्यक है तो इसका शून्यक हम लोग केवल और केवल 1 बोलेंगे, जबकि यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से यहाँ तक बहुत सारा बिंदु है, लेकिन हम लोग लेंगे केवल इसका कितना, शून्यकों की संख्या 1 लेंगे।
शून्यकों की संख्या 1। आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। यदि इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा तो शून्य का आसानी से निकाल सकते हैं कि 1 नंबर का आता है। आपका 1 नंबर का कहानी खत्म हुआ कि निम्नलिखित में शून्य की संख्या होता है। तो इसमें शून्य खो गया 0, इसमें शून्य खो गया 1 2 और 1 3 हो गया, इसमें शून्य 1 और 1 2 हो गया, इसमें शून्य कुछ है, इसमें शून्य केवल और केवल 1 बोलेंगे। ये कुछ दूर तक लंबा खिंचा के जाता है लेकिन उसको केवल और केवल 1 ही गिना जाता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1 हुआ। अब अगला आएगा कि आपका इसमें गुणनखंड निकालने के लिए। तो आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि द्विघात बहुपद के केवल और केवल 2 शून्यक होते हैं, इसका हम लोग द्विघात बहुपद का गुणनखंड करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका दे देगा 1 नंबर में कि गुणनखंड करें। गुणनखंड करें या कहेगा कि द्विघात बहुपद का गुणनखंड करके इसका शून्य ज्ञात करें। देखिए हम लोग शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि पहला आपका क्वेश्चन ए नंबर में दे रहे हैं x² प्लस 4x प्लस 4, इसका हम लोग गुणनखंड करें तथा शून्य की निकालें। दोनों एक ही साथ दे रहे हैं, गुणनखंड करें और शून्य की निकालें, दोनों निकलना है। तो इसमें सबसे पहले हम बता रहे हैं कि इसमें सबसे जो पहला काम होता है वह सबसे पहला काम होता है फर्स्ट और लास्ट में गुना होता है। फर्स्ट और लास्ट में क्या करेंगे? गुना करेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे हम थोड़ा लिख भी दे रहे हैं, इसमें पहले क्या काम करेंगे? फर्स्ट और लास्ट में गुना, ये पहला काम हुआ। दूसरा काम क्या हुआ कि यदि प्लस आएगा तो बीच वाला जोड़कर, प्लस आए तो जोड़कर, माइनस आए तो घटाकर बीच वाला लाते हैं। तीसरा में क्या करते हैं कि दो का कॉमन लेते हैं। तो सबसे पहले से फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे। तो फर्स्ट में कितना है? x² है, लास्ट में कितना है? 4 है। यदि गुना करेंगे तो आएगा 4x²। अब 4x², इसके पहले ही प्लस था और इसके पहले ही प्लस था। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ पर दोनों जगह प्लस था, इसलिए यहाँ पर प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। यदि ये भी आप लोग नहीं जानते हैं तो हम यहाँ पे इसके लिए भी लिख दे रहे हैं कि प्लस गुने प्लस बराबर क्या होता है? प्लस, माइनस गुने माइनस बराबर होता है प्लस, प्लस गुने माइनस बराबर होता है माइनस, और माइनस गुने प्लस बराबर होता है माइनस। ये देखिए याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा केवल दिमाग में ये रखिएगा कि यदि दोनों चिन्ह सेम होगा तो प्लस होगा, यदि दोनों चिन्ह अलग अलग हुआ तो माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ चिन्ह सेम है तो प्लस, दोनों तरफ सेम प्लस, दोनों तरफ अलग माइनस, फिर यहाँ पे दोनों तरफ अलग तो माइनस। यहाँ पे दोनों तरफ देखिए क्या था, इसके पहले प्लस था, इसके पहले प्लस था, दोनों तरफ चिन्ह जब सेम है तो प्लस होगा। अब देखिए यहाँ पहला काम तो कर ले कि गुना हो गया, दूसरा में कर रहा है कि प्लस आया तो जोड़ कर, माइनस आया तो घटा कर। हमारा तो प्लस आया है तो प्लस आया तो जोड़ कर बीच वाला लाते हैं। अब इस 4 का हम लोग खंड करेंगे। 4 कौन कौन चीज से कटेगा? 1 से कटेगा तो 4 1 जा 4, लेकिन दोनों को यदि जोड़ने पर, क्योंकि प्लस आया है तो हमको जोड़ कर लाना है बीच वाला, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, जबकि लाना है हमको कितना? 4, यानी ये वाला सेट नहीं कर रहा तो ये वाला नहीं होगा। फिर हम लोग 4 का खंड करेंगे अगला, तो 2 से भी कट जाएगा तो 2 दूने 4, गुना करने पर इतना आना चाहिए और जोड़ देने पर बीच वाला आ जाना चाहिए। तो देखिए 2 और 2 को जोड़ के कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ पे गुना करने पर 2 और 2 में गुना करेंगे तो 4 आ जा रहा है, लेकिन 2 और 2 को जोड़ेंगे तो बीच वाला आ जाना चाहिए। तो बीच वाला भी आ जा रहा है। यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करते हैं, केवल बीच वाला का सेटिंग करते हैं। तो फर्स्ट में जो एक्सेस का वो भी लिख देते हैं, जो लास्ट में 4 है वो भी लिख देते हैं। केवल बीच में 4x के लिए हम लोग क्या लिख दे? 4x के लिए कि जोड़ने पर 4x आ जाए और गुना करने पर 4x² आ जाए। तो ये दोनों हम लोग क्या लगा देते हैं? x लगा देते हैं। तो 2x में 2x से गुना करेंगे तो ये वाला 4x² आ जाता है, और 2x और 2x यदि जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 4x भी आ जाएगा। अब देखिए दूसरा काम भी हम लोग कर लिए। अब तीसरा काम क्या कहता है कि 2 2 का कॉमन, कॉमन का हिंदी होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों में मिलेगा उसी को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए x² और 2x, ये दोनों में क्या मिल रहा है? तो दोनों में x है, तो यहाँ पे हम लोग x कॉमन निकालेंगे। तो इसमें डबल x है, तो इसमें क्या बचेगा? एगो बच जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2x था तो x तो निकल गया, जो कम रहता है वही कॉमन निकल जाता है। तो कम एगो x वाला है, एगो x निकल गया, तो इसमें क्या बचेगा? केवल और केवल 2 बचेगा। फिर प्लस था, यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा वही लिखा जाता है। अब दोनों में क्या मिल रहा है? दोनों में देख है नहीं कि लेंगे, अभी दोनों 2 का पहाड़ा का है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन निकालेंगे। इसमें क्या बचेगा? x बचेगा, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए 2 का पहाड़ा कितना पड़ेगा कि 4 आएगा? 2 बार, यहाँ पे लिखेंगे 2। अब जब भी बनाएंगे इस तरह का क्वेश्चन, ध्यान में हमेशा रहना चाहिए कि यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों सेम होना चाहिए। यदि दोनों सेम होगा तो फिर कॉमन निकल जाएगा, और दोनों यदि सेम हो रहा है तभी जानेंगे कि मेरा सही या अन्यथा
गलत है। तो देखिए यहाँ पे दोनों सेम है, दोनों सेम है तो फिर कॉमन निकालेंगे। x प्लस 2 इसमें से यदि निकालेंगे तो इसमें से भी निकल गया, तो ये वाला खत्म हो गया था, क्या बचा केवल x बचा, और इसमें क्या बचा प्लस में 2, क्योंकि इसमें से भी x प्लस 2 कॉमन आ गया। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, तो गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड हो गया। अब कह रहा है कि शून्य ज्ञात करें, तो शून्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अब यदि इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसका शून्य निकालना है, तो शून्य किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। तो पहला दिया x प्लस 2, तो x प्लस 2 को किसके बराबर करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे। तो शून्य के बराबर करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। जब इधर प्लस में 2 है तो इधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से लेंगे, फिर दूसरा लेंगे, तो दूसरा भी कितना दिया है, x प्लस 2 ही है, तो लिखेंगे कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 2। यानी देखिए इसका दो शून्य करना चाहिए, तो एक शून्य माइनस 2 है और दूसरा शून्य भी कितना है, माइनस 2 है। तब यहाँ पे लिखेंगे अतः शून्य बराबर -2 -2, और इतना बनाएंगे तो ये आपका एग्जाम में कंफर्म है कि 2 नंबर का आता ही आता है। आपका 2 नंबर ये हुआ और 1 नंबर ये हुआ, 3 नंबर हुआ। अब हम लोग आगे चलेंगे, अभी तो शून्य निकाल दिए, अगला में देगा कि शून्य ये है और उससे द्विघात बहुपद निकाले, यानी ये शून्य दे देगा तो ये वाला निकालना होगा। तो देखिए अब अगला में आपको ये पढ़ना है शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए। अभी आप लोगों ने देखा कि शून्य किस तरह निकालेंगे, तो शून्य निकालेंगे तो 2 आएगा शून्य, तो 2 शून्य का आएगा तो हम लोग पहला शून्य को अल्फा मान लेंगे, दूसरा को मान लेंगे बीटा। ये देखिए अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ेंगे, इसी को कहेंगे शून्यकों का योग। तो जो शून्यकों का योग होता है उसका फॉर्मूला होना चाहिए माइनस में x का गुणा बटा में x स्क्वायर का गुणा। अब गुणांक का होता है तो गुणांक समझ लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि x का गुणांक, यानी x के केवल x है यहाँ पे, तो x के साथ जो है वो सब उसका गुणांक हो जाएगा। जिस देखिए हम एक छोटा सा ले ले रहे हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 3xy और प्लस में 4, इसमें कहेगा यदि कि x का गुणांक क्या होगा, पावर इसका कितना है 1 है, तो केवल 1x वाला देखेंगे तो इसका पावर कितना है 1 है। इसका गुणांक का मतलब कि x के जोड़े कौन कौन चीज से गुना है, तो देखिए यहाँ 3 है और यहाँ पे क्या है y है, ये दोनों से गुना है, इसलिए इसका गुणांक कितना हो जाएगा माइनस में 3y। यदि x स्क्वायर का गुणांक है तो x स्क्वायर में कौन कौन चीज से गुना है, इसके पहले 2 है, इसका मतलब कि 2 से क्या है इसमें गुना है, तो इसका गुणांक x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अभी देख लिया हम लोग कि शून्यकों का योग निकालने का फॉर्मूला माइनस x का गुणांक बटा में x स्क्वायर का गुणांक, इसी को हम लोग कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए। अभी माइनस b बाई ए कहाँ से आता है, तभी हम लोग को द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताया गया था, किसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, जहाँ की a b और c क्या होता है, कोई अचर होता है और x वाला क्या होता है चर होता है। तो यही जो b है यानी x का गुणांक जो है वो b है, यहाँ पे कौन सी में होता है माइनस होना चाहिए, और ये जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे a है, तो वही यहाँ पे a हो गया। उसी तरह यदि शून्यकों का गुणनफल 2 को शून्य का आएगा, यदि दोनों को हम लोग गुना कर देंगे तो उसको लोग लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, जिसका गुणांक होता है यानी गुणनफल होता है अचर पद जिसमें x y नहीं हो, तो x y किस में नहीं है c में नहीं है, और x स्क्वायर का गुणांक कितना है a है, तो c बटा क्या होना चाहिए a होना चाहिए। अब ये जो शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, इसमें हम लोग अभी क्वेश्चन देखेंगे। अब कहेगा कि द्विघात बहुपद का निकालने का क्या फॉर्मूला है, दे देगा शून्य कि शून्य कितना इतना है, तो उसका क्या कर रहे हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। इसका देखिए क्वेश्चन दो तरह से आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है सब्जेक्टिव में भी आता है। तो ये जो दिया है योग और गुणनफल, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत बढ़िया से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। एक बार में समझ में नहीं है तो वीडियो को रोक के पूछ करके फिर से देखिएगा ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि शून्यकों का योग निकालने के लिए कितना बार पूछा गया एग्जाम में कि निम्नलिखित में द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें, आपका द्विघात बहुपद दे देगा, कहेगा गुणनफल ज्ञात करें, दे देगा कि द्विघात बहुपद का शून्य इतना तथा इतना है तो उसका द्विघात बहुपद ज्ञात करें। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन दे देगा, या ये भी दे सकता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दे देगा। एक बार तो पहले देगा कि शून्य इतना इतना है तो उसका योग बहुपद निकाले, एक बार कहे कि इसका शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। दोनों कंडीशन से आता है। तो देखिएगा हम लोग पहले शून्य रहेगा, शून्य से हम लोग शून्यकों का योग निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे, और उसी शून्य से हम द्विघात बहुपद भी निकालेंगे, फिर शून्यकों का योग देंगे और शून्यकों का योग देकर भी द्विघात बहुपद निकालेंगे। ये तीनों कंडीशन पे चलेंगे। तो हम लोग देखिए क्वेश्चन पर लिखते हैं, आप लोग ये फार्मूला उतार लीजिएगा और ये फार्मूला को आप लोग याद कर दीजिएगा, क्योंकि ये फार्मूला आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि ये वाला भी पूछ देता है, दे देगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में शून्यकों का योग क्या होगा, तो माइनस में b बाई ए होगा, या दे देगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो c बाई
ए होगा। तो ये भी याद रखिएगा, इसी को लोग द्विघात बहुपद भी कहते हैं और यही द्विघात बहुपद का ही शून्यक है, द्विघात बहुपद ही निकालना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यदि दे दे आपका कि x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10 में शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे शून्य का आपका दे दिया, द्विघात बहुपद दे दिया, कारण कि शून्य का योग निकाले तथा गुणनफल निकाले। तो सबसे पहले हम लोग आराम से क्या करेंगे कि इसमें ए बी और सी निकालेंगे। क्यों ए बी सी निकालेंगे? क्योंकि द्विघात बहुपद जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है सी होता है। तो द्विघात बहुपद देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वह ए होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर फिर बी बराबर फिर सी बराबर, क्योंकि तीनों का मान कुछ ना कुछ होगा। यहाँ देखिए ए कहाँ है एक्स स्क्वायर के पहले, तो एक्स स्क्वायर के पहले कितना दिया है, कोई अंक होना चाहिए अचर, इसके पहले कुछ नहीं, इसका मतलब कि 1 छुपा रहता है, तो लिखेंगे 1। अब देखेंगे बी के पहले क्या है, यानी एक्स के पहले क्या है, तो बी है, तो यहाँ पे एक्स के पहले क्या है माइनस में 4 है, हम लिखेंगे माइनस में 4। अब सी क्या कहता है, सी यहाँ पे अचर है, तो अचर कितना दिया इसमें माइनस में 10। अब देखिए हम लोग ये वाला बहुत कम लिखते हैं, हम लोग इसी से काम जल्दी चला लेते हैं, जल्दी बनाने के लिए शॉर्ट में। हम लोग को क्या निकालना है, शून्यकों का योग और फिर इसका निकालना है गुणनफल। तो योग निकालने के लिए क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस में बी बाई ए। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ये फार्मूला का माइनस बी है, तो बी का मान कितना है माइनस में 4 है, तो इसका माइनस है और एक फार्मूला वाला माइनस, डबल माइनस मिल रहा है ना, तो डबल माइनस मिलेगा, तो यहाँ पर एक बार पहले लिख देते हैं, फिर ए की जगह कितना है 1 है, तो लिखेंगे 1। तो ये दोनों तरफ देखिए फिर चिन्ह क्या आ गया सेम आया, तो सेम आया तो प्लस में हो जाएगा 4/1, इसका मतलब क्या हुआ 4 ही हुआ। अब इसी तरह गुणनफल भी निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए, यानी सी क्या है अचर पद, तो अचर कितना दिया है माइनस में 10 है और ए की जगह पे कितना है 1 है, यानी कितना हो गया माइनस में 10, क्योंकि 10 में 1 से भाग देंगे तो 10 ही होगा, 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 ही होगा। तो यही आपका शून्यकों का क्या निकला, योग निकला और शून्यकों का गुणनफल निकला। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन ला रहा है कि शून्यक दे देगा तो उसका द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपका कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक -4 और 2 है। द्विघात बहुपद का 2 को शून्यक होता है, हमको निकालना क्या है द्विघात बहुपद ही। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए इसके पहले जस्ट फार्मूला लिखे हुए थे, जब तक फार्मूला याद नहीं होगा फिर आपसे ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, फिर से एक बार फार्मूला लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में कोष्ठ में होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा से हम वही बताया कि द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, तो पहला को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, दूसरा को बीटा मान लेते हैं। तो दोनों का क्या चाहिए योग चाहिए और दोनों का क्या चाहिए गुणनफल चाहिए। तो हम लोग पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले कि प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या कहता है दोनों को जोड़ना है, यानी पहला शून्य और दूसरा शून्य को जोड़ देना है। तो -4 और प्लस में 2 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का तो मान आ गया। अब यहाँ से क्या निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होगा दोनों जो शून्य दिया हुआ है अल्फा बीटा दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो -4 × 2 = क्या हो जाएगा माइनस में 8। हमको निकालना क्या है द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सूत्र से द्विघात बहुपद बराबर जो फॉर्मूला है फॉर्मूला लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब तो ये मिटा सकते हैं क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। अल्फा प्लस बीटा का मान देखेंगे कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है माइनस में है 2। अब प्लस में फिर देखेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है माइनस में 8 आया है। यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 8। अब देखिए यहाँ से बदलेगा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, और दोनों तरफ चिन्ह देखिए कोष्ठ में हटा रहा है तो कोष्ठ का मतलब ही होता है गुना। अब दोनों तरफ यदि चिन्ह सेम होगा तो शुरू में ही बताएं कि जब दोनों तरफ चिन्ह सेम होगा तो वह प्लस होता है। यहाँ पे लिखेंगे प्लस, देखिए यहाँ पे x छूटा हुआ है, अगर 2 है तो 2 हो जाएगा, x है तो x हो जाएगा। अब देखिए फिर देखिए कोष्ठ का मतलब तो गुना होता है, दोनों तरफ चिन्ह क्या है सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है। तो प्लस और माइनस करके क्या हो जाएगा माइनस, और 8 है तो 8। और यही आपका द्विघात बहुपद क्या निकला
द्विघात बहुपद निकला। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य 4, 1 है। फिर वही काम करेंगे, लिखेंगे प्रश्न से। पहले दोनों का हम लोग योग निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो दोनों को क्या करेंगे, 4 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। फिर यदि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 1, तो 4 × 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का तो मान आ गया। निकालना क्या है, तो द्विघात बहुपद। फिर यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा है। अब देखिए यहाँ x² की जगह x² माइनस की जगह माइनस। अल्फा प्लस बीटा का मान देखें कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 5 है। यहाँ पे लिखेंगे 5 और x है तो x हो जाएगा। प्लस में अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 4 है। ये देखिए बहुत ही जल्दी बन गया, एक लाइन। ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो डायरेक्ट हम लोग इतना करेंगे, है ये प्रश्न से सूत्र से है सब लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ये वाला निकालेंगे और इसमें मान रखेंगे ऑब्जेक्टिव में। लेकिन यदि सब्जेक्टिव देगा तो इस तरह बनाना होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव अब आप लोग के एग्जाम में 30 को कर दिया है और 30 को बनाना कितना है, मात्र 15 को ही बनाना है। तो ये आपका ये तो 1 नंबर में भी आ सकता है या 2 नंबर में भी आ सकता है। इसीलिए ये जितना ही बात बताया गया इसको आप ध्यान से देखिए। और लास्ट क्वेश्चन इस द्विघात बहुपद का आ रहा है, जब तो शून्य दिया है। अगला तो जस्ट क्वेश्चन आएगा कि जिसके शून्यकों का योग दे देगा और गुणनफल दे देगा। हाई वाला जो लोग निकाल रहे हैं, निकालना नहीं है, ये खुद दे देगा और देने के बाद कहेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो हम द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए योग और गुणनफल उस तरह का 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो अभी देखिए ये क्वेश्चन अगला है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। उस समय भी द्विघात बहुपद ही निकाले थे, इस बार भी द्विघात बहुपद ही निकालेंगे। उस समय केवल क्या दिया था, शून्य दिया था। अब क्या दिया है कि यहाँ पे शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो ध्यान देना आपको, ये इसमें एक ही बात है कि पहले क्या बोला है। पहले बोला योग, इसका मतलब है कि पहला योग है और दूसरा वाला क्या है, गुणनफल है। ठीक उसी तरह इसमें भी पहले योग बोला है फिर गुणनफल बोला है। यानी योग का मान है 1/4 और गुणनफल का मान है 1 - 1/4। यहाँ पे देखिए हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि प्रश्न से यहाँ पर हम लोग अल्फा प्लस बीटा जोड़ कर निकाल देते हैं और अल्फा इंटू बीटा गुना करके निकाल देते हैं। यहाँ पर हम लोग जोड़ और गुना करना नहीं है, डायरेक्ट उसका मान दे दिया है कि योग कितना है, 4 है। तो हम लोग द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा का प्रयोग करते थे, तो वही यहाँ पे लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे दिया है, 4 है। और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे कितना है, 1 है, क्योंकि ये गुणनफल है और ये वाला योगफल है। तो योगफल 4 है और गुणनफल 1 है। तब यहाँ पे लिखेंगे फिर कौन चीज, सूत्र से। और इस तरह का जब भी पूछेगा 2 नंबर में ही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव ये वाला नहीं आता है। जब भी आएगा 2 ही नंबर में आएगा। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों कितना बार एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए यही क्वेश्चन आप लोग को दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से क्या निकालना था, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद और फिर आपके पास फॉर्मूला यही है। देखिए फॉर्मूला तो लिख दिए, बिना फॉर्मूला के बनाइएगा 2 नंबर वाला में तो आपका गलत हो जाएगा। 2 नंबर की जगह 1 नंबर देगा, 1.5 नंबर देगा, लेकिन 2 में 2 नहीं देगा। कैसे नहीं देगा, क्योंकि जब तक आप फॉर्मूला नहीं लिखिएगा तब तक कैसे पता चलेगा। यहाँ देखिए x² की जगह x² माइनस की जगह माइनस। अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, x है तो लिखेंगे x, प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। और यही आपका द्विघात बहुपद हो गया। इसमें एक बात आपको ध्यान देना है यही कि द्विघात बहुपद जब भी निकालेंगे ना तो बाटा में नहीं होता है। यदि बाटा में कुछ आ जाए तो उसके हम लोग एलसीएम निकाल के एलसीएम को साइड कर देते हैं। जो ऊपर वाला बच जाता है वही आपका द्विघात बहुपद। जैसे देखिए छोटा सा ले रहे हैं, कहीं यदि आ जाए 3x² प्लस में 2x प्लस में 4/3 आ जाए, इस तरह का जब भी आ जाएगा ना तो ये द्विघात बहुपद हम लोग इसको नहीं लेते हैं। इसको करते क्या है, इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम इसका 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9x² 6x प्लस में 4 हो जाता है। और ये जो इसका जो द्विघात बहुपद होगा ना तो हम लोग एलसीएम को साइड कर देते हैं और एलसीएम को हटा देंगे, ऊपर वाला जो बच जाएगा वही क्या होता है, द्विघात बहुपद। ध्यान रखिएगा कि द्विघात बहुपद में जब भी बाटा वाला है तो बाटा का उसका हल कर लेके और जो बाटा में नीचे आएगा उसको हम लोग साइड कर देते हैं, ताकि वह उसको साइड करेंगे। क्योंकि द्विघात बहुपद के शून्य कहता है कि उसको शून्य के बराबर करेंगे तो शून्य हो जाएगा, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो शून्य हो जाएगा नीचे वाला, इसलिए ऊपर वाला जो बचेगा वही द्विघात बहुपद होगा। अगला देखिएगा उस तरह मिलेगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से
अगला क्वेश्चन में भी द्विघात बहुपद निकालना है जिसका योग गुणनफल, यानी 1/4 योग है और -1/4 गुणनफल है। यहाँ पे लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1/4। इसका निकालना फिर क्या है द्विघात बहुपद, तो यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद का फिर फॉर्मूला लिख देंगे एक बार। देखिए फॉर्मूला लिख दिए, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 1/4 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4, एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस। फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, -1/4, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/4। देखिए एक्स स्क्वायर -1/4x, दोनों तरफ चिन्ह अलग अलग है, कोष्ठ हटाना है, तो जब चिन्ह असमान रहे तो माइनस होता है, तो -1 क्या हो जाएगा 4। अब देखिए ये तो बाटा में आ गया। अभी हम बताएं कि यदि बाटा में होगा तो उसके एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम को गायब कर देते हैं। फिर इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे देंगे तो 4x² हो जाएगा, माइनस में x हो जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा। लेकिन द्विघात बहुपद में वही बताए थे कि जो एलसीएम आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो ऊपर वाला बचेगा वही द्विघात बहुपद होगा। तब यहाँ पर लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या है 4x² माइनस x माइनस में 1, और यही आपका ऊपर वाला क्या हो गया आंसर हो गया। और इस तरह बनाकर सीधा इसको ड में कर दीजिएगा ताकि जो कॉपी चेक करने वाले हो उनको सीधा और सीधा नजर जाए कि इसका आंसर सही है कि नहीं। यदि आंसर सही होगा, बीच में थोड़ा बहुत गलत भी होगा तो लोग सुधार के आंसर पे पहुंच जाता है और आपका नंबर पूरा मिल जाएगा। यदि इस तरह बनाइएगा तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। अब इसके बाद आप लोग का आज क्लास सेकेंड यही तक हुआ। अब हम लोग चलेंगे अगले जो वीडियो बनेगा, अगले वीडियो में आपका क्लास 3 आएगा। तब तक के लिए आप लोग जो लोग अभी नए देखे हैं, जो लोग देख लिए वीडियो समझ में आ गया, अब उनसे हम कहेंगे कि यदि वीडियो समझ में आपको आ गया ईमानदारी से, आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड को भी बताइए कि मेरे पढ़ाया हुआ जो मेरा द्वारा जो पढ़ाया गया है वह बात आपको समझ में आ गया। अपने दोस्त को बताकर उससे भी सब्सक्राइब कराइए, शेयर कराइए, ताकि आप जितना भी 10th क्लास के विद्यार्थी हैं उनका ये नहीं छूटे या ये नहीं कहे कभी कि हमारा बहुपद कमजोर है। यदि उनको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो मैं उनको दावे के साथ कह सकता हूँ कि वह कहीं भी पढ़ेंगे तो उनको कहीं समझ में नहीं आएगा बहुपद, क्योंकि मेरे द्वारा पढ़ाए हुए विद्यार्थी आज अच्छे मार्क्स से पास कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप भी पढ़ रहे हैं और आपका भी बिहार में कहीं जगह कहीं ना कहीं होगा और बहुत अच्छा जगह मिलेगा। यदि ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा तो आप बहुत आगे निकल जाइएगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ, लेकिन एक बात अवश्य कहूँगा कि आप यदि नए हैं या जो लोग पहले मेरा वीडियो देख चुके हैं उन लोग से कहेंगे कि आप लोग शेयर कर दीजिए। आप लोग तो पुराने साथी बन चुके हैं और अपने दोस्तों को, नए आदमी को जोड़िए ताकि उन लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए और आसानी से इस वीडियो का लाभ ले। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।